दोस्तों यहाँ पे मोटरोला लेकर के आ गया है अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि आता है मोटरोला G5G। एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, एक 20,000 रुपीज़ की प्राइस सेगमेंट में। आई थिंक इससे ज़्यादा बेस्ट आपको 5G और कोई दूसरा फ़ोन अभी तक का नहीं बना है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी मोटरोला G5G के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पल्लव और आप देख रहे हो द गैजेट वर्ल्ड। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आपसे ज़्यादा आपको स्पेसिफिकेशंस तो सब जगह देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि ये 6 to 7 ऐसे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि इसको सबसे ज़्यादा अलग बना देते हैं और इनफैक्ट काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट किया है मोटरोला के ने। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि यहाँ पे है मोस्ट अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ में आता है और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है एड्रीनो 619 जीपीयू का सपोर्ट, तो जिसके चलते आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग, गेमिंग वगैरह बहुत आराम से कर पाओगे। तो ये काफी अच्छी चीज है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। अर्लियर दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारे पास में एक मिड रेंज के अंदर एक 5G स्मार्टफोन के नाम से जाना जाता था, वो था आपका OnePlus Nord 5G, जो कि एक 24 से 25,000 रुपीज की रेंज में आता है। लेकिन यहाँ पे मोटरोला आ गया है एक बेस्ट बजट सेगमेंट स्मार्टफोन 5G 20,000 रुपीज की रेंज में। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सचेंज में बोनस। तो यदि अगर आप एक अपग्रेड का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं बहुत बढ़िया कॉस्ट के ऊपर। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज की यार, ये आता है एंड्रॉइड स्टॉक एक्सपीरियंस के साथ में। जी हाँ, जो कि हम सभी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो यानी कि यहाँ पे आपको कोई ब्लॉटवेयर नहीं मिलते हैं, पूरा आपको एंड्रॉइड नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है। और जब यार स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है तो आप लोग समझ सकते होंगे कि एंड्रॉइड अपडेट्स भी आपको यहाँ पे बहुत फटाफट से मिलने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने एश्योर किया है कि आपको एंड्रॉइड 11 का भी अपग्रेड दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। अब तीसरी चीज जो आती है दोस्तों इसमें, जो कि इसको अलग बना रही है, वो है 6.7 इंच का मैक्स विजन डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है IPS LCD, जो कि आता है HDR10 सर्टिफाइड। तो जिसके चलते आप यहाँ पे HDR कंटेंट को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। और यार 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि इसका जो डिस्प्ले कितना शानदार है। और आपको यहाँ पे जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है वो भी आपको बहुत बढ़िया मिलता है। इनफैक्ट आप चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई एंड गेमिंग बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत हाई सेटिंग के ऊपर। चौथी चीज जो मेरे को इसमें सबसे बढ़िया लगती है, जो मोटरोला अब की बार जो अपनी सारी सीरीज के अंदर करता जा रहा है, कि आपको एक सिंगल पॉइंट एक डिवाइस देता है। अभी यहाँ पे मोटरोला का ये एक सबसे बढ़िया चीज है, 4GB रैम 64GB इस तरीके का नहीं देता, 6GB रैम 128, 8GB रैम 256 इस तरीके का नहीं। यहाँ पे आपको सिंगल स्लॉट आपको दे दिया जाता है, 8GB रैम जो कि आती है LPDDR4X के साथ में, और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है 128GB का स्टोरेज जो कि आता है UFS 2.1 के साथ में। तो यानी कि अब आपको ज्यादा कुछ इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंगल स्लॉट के अंदर। और फिर ऊपर से आपको यहाँ पे हाइब्रिड सिम मिल जाता है, यानी कि आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड या फिर आप 2 सिम लगा करके आप इस फोन को यूज में ले सकते हैं। और 5वें नंबर पे है दोस्तों, इसका 5वें नंबर से जो स्टार्ट होता है 5000 मिली एम्पेयर आवर की आपको बैटरी कैपेसिटी दी जाती है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 2 डेज का बैटरी बैकअप बहुत आराम से दे सकती है। और यहाँ पे एक और बढ़िया बात जो मोटरोला ने करी कि यहाँ पे 20 वाट का टर्बो चार्जर दिया टाइप सी पोर्ट के साथ में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक काफी अच्छी चीज है। बाकी अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूँ तो मोटरोला ज्यादा से ज्यादा 10 वाट 15 वाट तक जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इस प्राइस सेगमेंट को देखते हुए मैं समझता हूँ कि काफी अच्छी चीज है। और 6 नंबर पे आता है दोस्तों, इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कि माई मोटो ऐप के अंदर, तो जहां पे आप अलग अलग तरीके से आप अपने इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे 3 फिंगर्स से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि आप फ्लिप करेंगे तो आप ये साइलेंट मोड में हो जाएगा। गेस्चर्स कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप शेक करते हो तो आप फ्लैशलाइट जलाना चाहते हो, या फिर अगर आप जैसे उसको लिफ्ट अप करते हो तो आपको जो है फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, अदरवाइज आप बैक कैमरा। तो मतलब कहने का मतलब आप पूरी तरीके से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ में आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, डुअल 4G मिलता है, वाईफाई कॉलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और 5G तो आपको मिलता ही मिलता है। और साथ साथ में मोटरोला ने ये भी ध्यान दिया है कि ये जो फोन है ये आपको अपग्रेडेबल फोन मिलता है, यानी कि अभी फ्यूचर के अंदर जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो अब आने वाले टाइम में आपको फोन के अंदर ही NFC मिल जाता है, तो जिसके चलते आप वहां पे बस
टच करिए और आपका जो पेमेंट है वो सामने वाले को मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ इसमें यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है और ब्लूटूथ 5.1 वर्जन के साथ में आता है, तो जिसके चलते आपकी जो कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ डिवाइसेस की वो बहुत बढ़िया सेमलेस बन जाती है और आप यहाँ पे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आप यहाँ पे इंजॉय करेंगे। और यार अब कैमरे सेक्शन के ऊपर आते हैं, तो यार यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मोटरोला आपको प्रोवाइड करता है 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, तो जहाँ पे आपको मेन कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का, उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 118 डिग्री, फिर आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए। और यार यहाँ पे जो उसकी जो फ्रंट कैमरे की जो डिजाइन है वो आप डॉट डिजाइन के साथ में आप बोल सकते हैं, काफी छोटा डॉट डिस्प्ले के साथ में आता है, तो यानी कि आपको एक तरह से फुल जब आप एक कोई मूवी देखते हैं या फिर अगर आप एक वीडियो सॉन्ग प्ले करते हैं तो आपको एक तरह से पूरा स्क्रीन वहां पे डिस्प्ले होता है। बाकी यार वाटर रिपेलेंट डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर हल्के फुल्के पानी की अगर बौछार अगर इसके ऊपर गिरती है तो इस फोन को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो यार यहाँ पे मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ कि यार मोटरोला बहुत बढ़िया स्टेप लेकर के आया है और इस प्राइस सेगमेंट में मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी तक का ये शायद इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन मिलेगा आपको जो कि 5G में आता है 20,000 रुपीज की प्राइस सेगमेंट में। आई थिंक टॉप ऑफ द लाइन है और बेस्ट डील होने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों बस एक ही चीज़ की कमी लगती है कि ये जो फ़ोन आता है ना ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि आता है, तो जिसके चलते होता क्या है कि हम नॉर्मली ज़्यादातर पतले फ़ोन पसंद आते हैं क्योंकि आप उसको पॉकेट में इजीली रख सकते हैं। अब ये जो फ़ोन आता है ये 212 ग्राम मतलब 212 ग्राम के आसपास इसका वेट आता है और थिकनेस की बात करूँ तो 9.8 mm की थिकनेस के साथ आता है, तो जिसको आप जब अपने पॉकेट में रखते हैं तो उसके बाद में जो आपका जब आप चलते हैं तो वो जो एक तो अजीब टाइप का सा एक फीलिंग रहता है कि काफ़ी ज़्यादा बल्कि सा फ़ोन आपको लगता है। और इनफैक्ट अगर यदि आप अपर जेब में रख लेते हो तो उसके बाद में तो वो जो फ़ोन है थोड़ा सा हैंग होता हुआ दिखता है। तो कहने का मतलब है यार जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर अगर मैं आपसे बात करूँ ओवरऑल जो थिकनेस है फ़ोन की वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल स्मार्टफोन्स जो मार्केट में आ रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मोटरोला को ये भी एक चीज़ स्टेप करनी चाहिए कि इस प्राइस सेगमेंट में इतने बढ़िया फीचर्स आते हैं तो वहाँ पे जो थिकनेस है वो काफ़ी कम दी जाए, तो जिसके चलते क्या होता है कि एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है जब आप चाहे उसको काम में चाहे आप फिजिकली आप उसको काम में लेते हैं या फिर वो फ़ोन रखा हुआ भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यार इस प्राइस सेगमेंट में ये जो मोटरोला G5G है टॉप ऑफ द लाइन है, आप इसको चूज कर सकते हैं। तो बस यार ये था एक छोटा सा वीडियो इसी मोटरोला G5G के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और यार आप लोगों को कैसा लगा ये मोटरोला G5G जरा कमेंट के जरिए बता दीजिए। और अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।